हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्रिकी कोचिंग राइज टू में आपका वेलकम है। आज हम आपको जितने भी बच्चे हमारे हैं उनको नाउन सिखाते हैं। देखिए, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सभी लोग को देखिए सफा सफा दिखाई दे रहा है। तो आगे आगे 5 मिनट के अंदर आज आपको नाउन सिखा देते हैं। ठीक है, देखिए नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा। इसकी देखिए परिभाषा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। देखिए क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देखिए ध्यान से हिंदी में सुन लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं? एकदम देखिए ना दिखाई दे, बताइए फटाफट। देखिए दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, देखिए कि जो नाउन है, जैसे पर्सन में मान लीजिए ये राजेश। देखिए पर्सन क्या हो गया? जैसे ये राजेश, जैसे एग्जांपल में लिखिए राजेश। देखिए पर्सन हो गया। देखिए पर्सन है ना, राजेश। ये एक पर्सन हो गया। पर्सन मतलब व्यक्ति, राजेश, मुकेश, कोई भी हो जाएगा। राजेश हो गया। देखिए प्लेस में जैसे वाराणसी। देखिए वाराणसी, जौनपुर, जो ठीक वाराणसी। देखिए थिंग में कोई चीज है, शुगर। देखिए थिंग है, थिंग में जैसे आप शुगर ले लेंगे। चीनी देखिए कोई थिंग हो गई। क्वालिटी में देखिए, क्वालिटी में जैसे आपको हो गई हानेस्टी माने ईमानदारी। देखिए हानेस्टी, HONESTY, हानेस्टी। देखिए क्वालिटी है, ये आपकी क्या है? क्वालिटी है। ठीक, कंडीशन में देखिए, कंडीशन में दशा में देखिए बीमारी, जैसे सिकनेस, इलनेस। क्या है? इलनेस। ये डोलिए, देखिए इलनेस माने बीमारी। क्या होती है? इलनेस। ओके, ये देखिए कंडीशन हो गई। अब देखिए एक्शन में क्या होगा? मूवमेंट। क्या हो गया? मूवमेंट। देखिए एक एक सबका लिख दिए हैं, मूवमेंट। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मूवमेंट। ETC लिख दीजिए आपका। देखिए नाउन आपका हो गया। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति, देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई चीज हो, वस्तु, स्थान, ठीक है, या क्वालिटी या कंडीशन या एक्शन हो, इन सभी चीजों को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब आपको आ गया। अब हम टाइप्स ऑफ नाउन आपको बताते, सब लोग आप लिखते चलिए मेरे साथ साथ, तो हम आपको टाइप्स भी बताते चलते हैं कि कौन सा टाइप्स है। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ नाउन हम आपको बता रहे हैं। देखिए चलिए बिटा रहे, सभी को हो गया। चलिए फटाफट आगे देखिए, न दिखाई दे आपको बड़ा कर देते हैं। चलिए दिखाई दिया, देख लीजिए। अब इसके बाद हम काइंड्स ऑफ नाउन बताते हैं। चलिए आप लोग को अब आ गया। चलिए इसके बाद सभी लोग लिख लीजिए। लिखने के बाद अब काइंड्स ऑफ नाउन बताते हैं। एक एक चीज को एकदम आपको डेफिनेशन के साथ बताते हुए निकल जाते हैं। ठीक, अब हेडिंग डालिए सभी लोग, काइंड्स ऑफ नाउन। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए काइंड्स ऑफ नाउन क्या है? देयर आर 5 टाइप्स। देखिए देयर आर, या लिखिए देयर आर 5, या देयर आर 5 लिख दीजिए। ये कितने हैं? 5 हैं। देयर आर 5। नंबर 1, देखिए नंबर 1 लिखिए। पहला कौन सा है? प्रॉपर नाउन। पहला कौन सा है? प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन। देखिए पहला कौन सा है? प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? देखिए हिंदी में लिखते चलिए थोड़ा सा, कि
बताइए क्या रहा, लेकिन लिख दे रहे हैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए देखिए प्रॉपर नाउन, इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम आपको देखिए बता रहे हैं। प्रॉपर नाउन क्या है, देखिए प्रॉपर नाउन को जैसे जैसे इस पे किसी एक व्यक्ति से डिनोट करें। पहले आपको डेफिनेशन लिखवा कर उसके बाद समझाते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन में क्या है, द नाउन विच डिनोट्स, देखिए द नाउन विच, लिखे सब लोग डेफिनेशन, द नाउन विच देखिए इतना सब लिखिए, दिखाई दे रहा सबको, द नाउन विच डिनोट्स, DENOTES, देखिए द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, ए प्रॉपर ठीक, द नाउन विच डिनोट ए, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, ओके। देखिए प्रॉपर पर्सन और क्या है, प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, प्लेस और थिंग, ठीक। द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए प्रॉपर नाउन में ये क्या होता है, व्यक्तिवाचक संख्या। पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लिए, फटाफट सब उसके बाद समझाया आपको, किसी के छूटे नहीं। देखिए द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, जब हम किसी को नाम से बुलाएं, देखिए ठीक है, देखिए हिंट दे देते हैं, जब हम किसी को नाम से बुलाएं, नाम से जाने, जब किसी देखिए जब किसी व्यक्ति देखिए व्यक्ति स्थान या कोई चीज को नाम से बुलाएं, कोई चीज को नाम से बुलाएं तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ओके। देखिए सभी समझ में आ गया, जब हम किसी को नाम से बुलाएं तो वह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ओके कि नहीं। किसको नहीं समझ में आया, जैसे एग्जांपल आपको देखिए बताते हैं अभी। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे या एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल जैसे राजेश, ठीक, समर, देखिए अंश, देख रहे हैं, अंकित, ओके। देखिए अंकित, कोई भी नाम से देखिए बुला, जैसे आप किसी को बुलाएंगे, अभी कहेंगे ए लड़के यहाँ, ठीक है, तो उसको नाम से नहीं बुला रहे हैं। अगर नाम से बुला रहे हैं तो समझ लीजिए क्या, जैसे मुंबई, देखिए नंबर 1, नंबर 2 भी देखिए मुंबई, देखिए क्या मुंबई, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए बहुत ज्यादा। देखिए किसी को नाम से बुलाइए, जैसे मतलब कोई नाम हो गया, राजेश हो गया, ओके। अब नाम तो आप समझ जाएंगे ना, राजेश, समर, कोई भी नाम डाल लीजिए। स्थान में देखिए मुंबई, ठीक, स्थान में क्या हो गया, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, देखिए नाम तो बुला रहे हैं ना। अभी कब पूछे आप कहाँ रहते हैं, मुंबई में, आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, एक नाम हो गया। देखिए वस्त्र में देख लीजिए, कोई भी चीज जैसे देख लीजिए, नहीं समझे, जैसे हिमालय पर्वत, क्या बोलेंगे, हिमालय, माउंटेन हिमालय लिख लीजिए,
या हिमालय की, हिमालय सही है। अभी आप कहें कि हम पर्वत पर रहते हैं, जैसे सपोज दैट आप कहें हम पर्वत पर रहते हैं, तो कौन से पर्वत पर रहते हैं? देखिए इसमें नाम नहीं है। अगर आप ये कहेंगे हम हिमालय पर्वत पर रहते हैं, तो आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, देखिए ध्यान, जैसे मैं इस घर में रहता हूँ, तो किसके घर में रहते हैं? जैसे आप बोले राजेश के घर में रहते हैं, समर घर में रहते हैं, राज के घर में रहते हैं, रौनक के घर में, किसके घर में रहते हैं, है ना? तो जब आप किसी को नाम से प्रॉपर आप डिनोट करेंगे, क्या करेंगे? डिनोट करेंगे, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? अभी जैसे बोले कि लड़कों का समूह मेरी तरफ आ रहा है, तो कौन से लड़कों के समूह का आ रहा है? जैसे कहें कि समर लड़कों के साथ आ रहा है, तो समर देखिए इसमें नाम हो गया। जब नाम से आप बुलाएंगे तो ये आपको हो जाएगा। ओके, जैसे आप पूछा आपसे पूछा जाए आप किस शहर में रहते हैं, बोले कि हम इस शहर में रहते हैं, कौन शहर? तो अगर आप बोलेंगे जौनपुर में, दिल्ली में, कोलकाता में, अगर नाम से आप पुकारते हैं तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चलिए, अगर एक आपका हो जाए तो हम अगला चलते हैं। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। चले, देखिए दूसरा हमारा है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक, इसकी भी डेफिनेशन देखिए ट्रिक से बनाया है, बस खाली एक वर्ड आप बदल दीजिएगा। जिस परिभाषा में आप यहाँ प्रॉपर लिखेंगे सिर्फ कॉमन बना दीजिए, आपका एकदम फिट हो जाएगा। ठीक, द नाउन विच डिनोट्स, देखिए द नाउन विच डिनोट्स ए कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए तो ठीक उसी तरह है, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर के लिए कॉमन है, तो कॉमन के लिए पर्सन, प्लेस और थिंग। जब किसी व्यक्ति, देखिए जब किसी व्यक्ति स्थान, देखिए जब किसी व्यक्ति वस्तु, देखिए इसमें वस्तु भी होना चाहिए, नहीं है? बोलिए, देखिए जब किसी व्यक्ति वस्तु, या यहाँ वस्तु भी लगा दीजिए, शायद देखिए छूट गया हमारा लगता है। देखिए जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या कोई चीज को नाम से नहीं बुलाए, देखिए नाम से नहीं बुलाए तो जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे आदमियों का समूह मेरी तरफ आ रहा है, देखिए नाम से बुला रहे हैं, सभी आदमी आ रहे हैं, आदमी आ रहे हैं ना, कौन से आदमी आ रहे हैं? अब जैसे कहें उसके पिता आ रहे हैं, किसके पिता आ रहे हैं? ठीक है, उसने तुम्हारा मोबाइल ले, किसने तुम्हारा मोबाइल ले लिया? नहीं, तुम लोग उसके घर में रह रहे, किसके घर में रह रहे हो? तो ये जब इस तरह की आए, जब नाम से ना बुलाएं, देखिए जब नाम से ना बुलाएं, उसकी जाति से जाने, तो ये कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन जैसे मैन, वुमेन, देखिए मैन, वुमेन, ठीक है, बॉयज, देखिए ये सब क्या है? आपके कॉमन नाउन है। जैसे पर्वत, देखिए माउंटेन, देखिए MOUN TN, देखिए माउंटेन, बोले ना। अब जैसे आप कहें कि मैं पर्वत पर गया था, अरे कौन से पर्वत पर आप गए थे भैया, ये तो बताइए कौन से पर्वत? जैसे मैं इस शहर में, अरे कौन से शहर में रह रहे हैं? जब इस तरह की चीजें आपके सामने आए तो समझ लीजिए ये कॉमन नाउन होगा। माउंटेन हो गया। देखिए उसके बाद देखिए आपने बोले कि भाई मैं बुक पढ़ रहा हूँ, अरे कौन सी बुक पढ़ रहे हो भैया? देखिए मैं बुक पढ़ रहा हूँ, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। जब देखिए अगर आप इसे कह दिए मैं गणित पढ़ रहा हूँ, मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, तो आपका प्रॉपर हो जाएगा। देखिए नाम से बुलाएं तो प्रॉपर नाउन, नाम से न बुलाएं तो कॉमन नाउन। ये विशेष आप ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए और दो चार दे देते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल भी देखिए, जैसे स्कूल स्थान देखिए, जैसे स्कूल है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, स्कूल, कोई स्कूल, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी देखिए, बस एकदम स्कूल, कॉलेज। ठीक, ये चीज इतना तो समझ ही गए। अब बोले कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, अरे कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे हो भैया? मोहम्मद सर में पढ़ रहे हो, TD कॉलेज में पढ़ रहे हो, राज कॉलेज। अब देखिए नाम अगर लिए, उस कॉलेज का नाम लिए तो आपका प्रॉपर हो जाएगा, नाम नहीं लिए तो काम हो जाएगा। चलिए आप थोड़ा राइट करिए, उसके बाद फिर हम आगे आपको बढ़ते हैं। चलिए आपका हो गया, सभी लोगों का न हुआ, देखिए बड़ा कह दें आपका। चलिए आपका जल्दी हो जाए, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए
देखिए थर्ड आपका है, थर्ड थर्ड हम आपका आएगा, देखिए थर्ड वाला कलेक्टिव नाउन। देखिए COLLECTIV कलेक्टिव नाउन। देखिए सभी क्लिक जैसे हमने बना दिया। कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच डिनोट, देखिए आप पूरा परिभाषा लिखते हुए सिर्फ एक वर्ड इतना बदल दीजिए, इतना वर्ड बदलिए, ग्रुप ऑफ, बस इतना बदलेंगे सब आपका हो जाएगा। जहां पर था खाली समूह लग जाएगा। तो पढ़ के फिर बता दो, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। देखिए जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई चीज को समूह से बुलाएं, समूह में बुलाएं या समूह से बुलाएं तो समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे समूहवाचक संज्ञा में देखिए जैसे फैमिली, ठीक है, देखिए फैमिली FAMILY, फैमिली माने परिवार, ना कहें देखिए ये हमारा परिवार है, क्या कहेंगे, ये देखिए हमारा परिवार। देखिए समूह में तो फैमिली परिवार में बहुत से लोग होते हैं, तो एक समूह, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, देखिए एक ग्रुप ऑफ पर्सन है। देखिए इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो गए, तो ये क्या हो गया फैमिली। देखिए क्लास देखिए है ना, क्लास एक कहता है बोले कक्षा में बहुत से लड़के हैं, तो कक्षा में बहुत से लड़के हैं, देखिए ग्रुप हो गया ना, एक कक्षा में बहुत से लड़के, तो बहुत समूह है उसमें, एक ग्रुप है उसमें, ठीक है। देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा है तो पूरा एकदम कि जब हम समूह में किसी चीज को बुलाएं तो वह समूहवाचक संज्ञा होगा, ओके कि नहीं। जैसे नहीं कि हमारे टीम में बहुत से खिलाड़ी हैं, देखिए टीम, जैसे देखिए टीम प्लेयर, ठीक है, या टीम में क्या कह दीजिए, तो आपका ये बहुत से हो गए नहीं तो पूरा। जैसे क्राउड, टीम, देखिए क्राउड CROW, क्राउड माने देखिए भीड़, क्राउड माने भीड़, देखिए भीड़ में बहुत से लोग, भीड़ जानते हैं बहुत से लोगों से होती है, तो क्राउड हो गई। देखिए इसी तरह आप जैसे नहीं हो गए कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जैसे नहीं स्टूडेंट्स, देखिए ये भी देख लीजिए स्टूडेंट माने विद्यार्थी, नहीं कहते बहुत से विद्यार्थी आ गए, देखिए ग्रुप में विद्यार्थी एक से नहीं होता, बहुत से होते हैं, तो विद्यार्थी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं विद्यार्थी, ओके। जैसे लाइब्रेरी, देखिए आपको दिखाई समझ में आ रहा नहीं, देखिए जैसे आर्मी, देखिए ध्यान आपको लिख दे रहे हैं आर्मी लाइब्रेरी, देखिए इस तरह जैसे देखो जब समूह में रहेंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन में रहेंगे, प्लेस में रहेंगे, तो ये सब चीजें आपकी क्या हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। चलिए आप लोग राइट कर लीजिए, आपको बड़ा कर दें, चलिए देख लीजिए आप लोग बड़ा, ठीक। चलिए चौथा बताते हैं आपको, चलिए आपको देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, चलिए आगे चौथा चलते हैं आप। देखिए चौथा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए द नाउन विच डिनोट, देखिए एक वर्ड खाली आपको करना है, देखिए इतना वर्ड जो है सब में जाएगा, कहीं बदलेगा। देखिए ट्रिक से बनाया है ताकि आपको आसानी रहे। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, यानी जब किसी, देखिए इस नाउन में क्या होता है, हम द्रव का बोलते थे, जब किसी द्रव का बोध हो, द्रव उसमें दिखाई दे, तो उसमें हम क्या कहते हैं, द्रव का बोध, उसे मटेरियल है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, चाय, लोहा। एग्जांपल में देखिए, जैसे आपका देखिए कापर, क्या हो गया कापर, देखिए क्या द्रव का बोध करा रहा है। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क माने देखिए दूध हो गया। देखिए टी हो गया, टी माने चाय हो गया। देखिए ये सब द्रव वाली चीज जब आपको दिखाई दे तो आपका क्या हो गया, कॉफी हो गया, घी हो गया। देखिए कॉफी, देखिए कॉफी, घी, जितना भी चीजें, ये सब जितनी भी चीजें आपको दिखाई देंगी, ये सब चीजें क्या है, जैसे देखिए वाटर भी है भैया, इसी बात नहीं, वाटर भी हो जाएगा। देखिए वाटर भी द्रव में आएगा, घी भी देखिए आ जाएगा। देखिए घी भी है, कोई भी चीज आप ले लीजिए, जितनी भी चीजें आप लेंगे। सिल्वर भी है भैया, सिल्वर, इसी बात नहीं, सिल्वर भी है, SIL, देखिए सिल्वर आदि। देखिए इतना बहुत, इतना आप समझ जाएंगे इतने से। देखिए जब कोई द्रव वाली चीजें दिखाएं, द्रव वाली चीजें मटेरियल, जिसने कहती ये मटेरियल है,
कॉपर देखिए मटेरियल है, दूध, ये सब तरह की चीजें हैं यार, तो मटेरियल्स हैं। नहीं कहते भाई कौन सा मटेरियल आप इसमें मिलाया है, दूध, कॉफी, चाय कहते हैं ना, तो उसी तरह समझ लीजिए कि मटेरियल नाउन में, देखिए मटेरियल नाउन में मटेरियल होनी चाहिए, इसी इसकी ट्रिक है। देखिए आप लोग इसको राइट करिए, अगला आपको पांचवा बताते हैं। चलिए देख लीजिए, अगर दिखाई न दे तो बड़ा कर देते हैं। चलिए राइट करिए, हो गया आपका। चलिए अच्छी चीज़ें हैं, चलिए ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना है, अच्छे तरह बताना है। अब हम पांचवा आते हैं। पांचवा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए बहुत छोटा है जो बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पांचवा वाला। आप लोग राइट कर चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, हो गया ना। चलिए ठीक है, देखिए अगला है पांचवा वाला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसको हिंदी बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? जिसमें भाव पैदा होता है, गुण होता है, अवगुण होता है, दशा होती है। जैसे इसके लिए डेफिनेशन है द नाउन। देखिए मैंने आपको बताया था कितना का, द नाउन व्हिच डिनोट, देखिए इतना वर्ड तो आपको बताया है, द नाउन, ठीक है, व्हिच, द नाउन व्हिच डिनोट्स क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। द नाउन व्हिच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए ठीक है, द नाउन व्हिच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, देखिए द नाउन व्हिच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए हिंदी में समझ, इंग्लिश में समझ, हिंदी भी समझ लिए। जब किसी भाव, गुण, दशा, स्थिति, काल आदि का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए आपको भाव में जैसे लव है, देखिए लव आपको आता है नहीं, जैसे लव, फियर, जो भी ले लीजिए। देखिए लव माने प्रेम, देखिए लव है ना, ये आपको भी क्या होगा, इसमें कुछ कोई चीजें क्या होती है, आप क्या करते हैं? फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप कई चीज को समझ सकते हैं। देखिए इसमें छू नहीं सकते हैं, केवल बुद्धि के द्वारा ही सोच सकते हैं। ऐसी वस्तुओं को हम देख, छू, चख नहीं सकते, केवल बुद्धि के द्वारा ही क्या कर सकते हैं? बुद्धि के द्वारा ही, देखिए बुद्धि के द्वारा ही हम इसको क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। देखिए आप लिखते चलिए, समझते भी चलिए। जैसे प्रेम क्या है आपका? लव माने प्रेम, केवल आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लव है, फियर है, फियर माने देखिए डर, लव माने देखिए प्रेम, फियर माने डर। देखिए लव है, फियर है ना आपका कि नहीं है? देखिए प्यास, थर्स्टी माने प्यास है, THIR, थर्स्टी माने प्यास। देखिए प्यास आपको लगती है तो महसूस करते हैं भाई हमको प्यास लगी है ना कि नहीं? इसमें जितने भी वर्ब आते हैं, वर्ब समझते हैं, जैसे वांट हो गया, ये सब चीजें देखिए इसमें क्या, वांट है, एक्ट है, एक्शन है, जो भी चीजें रहे आपको इसमें आपका इसमें आ जाएगा। ओके, जैसे लाइफ है, लाइफ माने जीवन, देखिए लाइफ है, कंडीशन है, कुछ भी आप देख ले लीजिए आप एकदम, जैसे बचपन है, बहादुरी है। देखिए इसमें और क्या है, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब इसी में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा मैथ, फिजिक्स, देखिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब इसी में आ जाएगा। ओके कि नहीं समझ में आया? और आपको बता दें बहुत चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, स्टडी बिल्कुल लेके जितने वर्ब जितने आते हैं सब आपका इसी में आ जाएगा भैया, तो ऐसी बात नहीं है, सब इसी चीजें हैं। अब एक ट्रिक आपको देखिए, ये तो आपको हम बता दिए, अब एक्सरसाइज अगर हम आपको देते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए तो कैसे आप करेंगे वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। पहले आप इसको राइट कर लीजिए, सब आप लोग कर लीजिए, तब उसके बाद हम बताते हैं। ओके, देखिए एक ट्रिक भी बता देते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, थिंग्स पहले तो राइट कर लीजिए, तब हम आपको बता दें, ऐसे घबराइए मत, सब हम आपको बता दें। चलिए हो जाए, उसके बाद हम आपको सब बताते जा रहे हैं। देखिए नाउन की डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो आपको मालूम है, जैसे राजेश
वाराणसी। ये तो सिंपली सी बात है। अब काइंड्स ऑफ नाउन में देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन आएंगे, देयर आर 5। एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं सब लोग, आप सुन लीजिए ताकि कैसे पकड़ेंगे 5 नाउन को, कैसे पकड़ना है। ओके, तो देयर आर 5, ये 5 होते हैं। देखिए नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को देखिए जब किसी को नाम से बुलाएं, ध्यान समझिएगा, जब हम किसी को नाम से बुलाएं तो समझ लीजिए प्रॉपर नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन नाम, एकदम नाम होना चाहिए, नाम जैसे राजेश, महेश, गाय, जैसे गाय, बकरी, भेज, जो भी रहे नाम से, जैसे दिल्ली, मुंबई, तो ये सिंपली प्रॉपर नाउन। और जब नाम से ना बुलाएं तो समझ लीजिए कॉमन। दो तो आपको ऐसे हो जाए, नाम से बुलाएं प्रॉपर नाउन, नाम से ना बुलाएं कॉमन नाउन। दो तो आपको ऐसे हो गए। देखिए 2 नाउन तो आपको याद हो जाना चाहिए, नहीं याद होता समझ लीजिए आप योग्य नहीं है पढ़ने के। तीसरी चीज समझिए, तीसरी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में कोई चीज समूह में होना चाहिए। समूह समझते हैं, जैसे फैमिली, क्राउड। फैमिली में पोजीशन नहीं कर, ये मेरी फैमिली है, तो बहुत सी कलेक्टिव ने देखिए में ग्रुप ऑफ है, ग्रुप में बहुत से ग्रुप में है, तो फैमिली, क्राउड, स्टूडेंट, क्लास, ये सब आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना सभी लोग को, आप लिखते चलिए, मिटाने के नहीं, घबराइए मत, एकदम ओके। देखिए 3 हो गया, आपको 3 नाउन तो ऐसे याद होगा। चौथा नाउन जो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में देखिए इसमें मटेरियल जैसे लोहा, कापा, तांबा, पीतल, ये सब देखिए, सिल्वर, सोना, चांदी, सिल्वर, ये सब क्या है आपकी मटेरियल। जितनी भी चीजें हैं समझ लीजिए आपका ये हो गया, जैसे दूध, घी, मक्खन, मलाई, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा आपका बचता है देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाव है, जितनी भी चीजें बचती है समझ लीजिए दुनिया में, सब आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। क्या हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखिए लव, फियर, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जो भी देखिए लव, फियर, थर्स्टी, वांट, एक्शन, जो भी है आपका है, स्टडी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब आपका क्या हो गए, आपका देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। आप लोग इसको लिखिए। अब एक्सरसाइज हम आपको करने के लिए देते हैं और सिखाते हैं, देखिए कैसे आपको करना है, तब हम आपको बताएं। चलिए आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। ओके माय डियर, सभी लोग डोंट फियर, आप लोग चलिए इसके बाद हम आपको आते हैं लेके एक्सरसाइज पर। चलिए मिटा रहे हैं। अब देखिए आपको हम ले चलते हैं कि नाउन को कैसे पहचानना है। अब देखिए डियर, आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन आ रहा है, पिक आउट द नाउन। क्या आपको बताना, देखिए पिक आउट द नाउन। ऐसे आपको एक्सरसाइज करने के लिए आपको बुक में मिलेगा। आप किसी भी जॉब में अगर जाते हैं, टीजीटी, पीजीटी और टेट, सीटेट, कोई भी अगर मतलब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, मान टीजीटी की तैयारी, इंग्लिश टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी कर रहे हैं, या यूपी टेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूपी टेट में है, तो अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट, कोई भी इंग्लिश सब्जेक्ट लिए हैं, तो उसमें नाउन, प्रोनाउन से सब आएगा। अगली वीडियो में देखिए हम प्रोनाउन को ट्रिक से बताएंगे। अब देखिए पिक आउट द नाउन, इसमें बस नाउन बताइए कौन सा नाउन है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि वीना इज ए लेबोरियस गर्ल। एक क्वेश्चन आपको दे दिया, वीना इज लेबोरियस गर्ल। अब इसमें देखिए वीना, अब चेक करते हैं, देखिए वीना क्या है। देखिए वीना एक नाम है, जब नाम किसी का रहे तो आपका क्या, हमने आपको बताया था प्रॉपर नाउन। देखिए आपका ये प्रॉपर हो गया, कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। देखिए एकदम करेक्ट। इज तो कर, इज को होता नहीं, ए में होता, लेबोरियस नहीं होता। फिर देखिए गर्ल, देखिए वीना इज लेबोरियस वुमेन है, गर्ल नहीं है। देखिए यहाँ वुमेन डाली तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा, वुमेन, ठीक है। अब देखिए वीना इज ए लेबोरियस वुमेन। वुमेन मतलब जैसे औरतें आ रही, देखिए नाम इसमें नहीं है, तो आपका ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। देखिए सीधा सीधा एकदम कॉमन नाउन हो गया। हमने बार बार एक बात आपको बताया, नाम से बुलाएं प्रॉपर नाउन, नाम से ना बुलाएं कॉमन नाउन। एकदम सिंपल, इज वेरी सिंपल। अगर आप इतना नहीं पकड़ रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए आपको बताएं, ऐसे ही हम आपको और क्वेश्चन देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए, देखिए आपको नहीं याद होता है, देखिए एकदम कैसे आपको लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। देखिए एकदम पूरा एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसे अकबर वाज वाइज किंग, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अकबर, देखिए अकबर वाज ए वाइज किंग, वाइज किंग। चलिए बताइए
इसमें कौन कौन से नाउन है, कितने लोग बता रहे हैं, कितने लोग को आ रहा है, कितने लोग को नहीं आ रहा, अभी पता चल जाएगा। इसमें बताइए सबसे पहले अकबर क्या है। देखिए अगर आपको आंसर लिख रहा है तो कैसे लिखेंगे, देखिए अकबर, अकबर क्या है बताइए। जैसे अकबर आपने लिख लिया ए के बी ए आर, देखिए अकबर आपका क्या है बताइए। देखिए अकबर तो नाम है ना, कि अकबर एक महान राजा था, एक बड़ा बुद्धिमान राजा था, तो अकबर आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ध्यान से लिखेंगे इसे, प्रॉपर नाउन। क्या लिखेंगे, प्रॉपर नाउन। देखिए इसे कॉपी में लिखने वाले के ऐसे लिख के लाएंगे, इन्हें किसी पाई खींच देंगे। अब देखिए वाह तो है नहीं भाई, वर्ब है ये भाई ने। अब किंग है, देखिए राजा है ना, किंग, किंग में देखिए हमने कहा कि जब नाम से ना बुलाएं तो आपका क्या हो जाएगा बताइए। देखिए अकबर नाम से बुलाएं प्रॉपर नाउन, नाम से ना बुलाएं तो कॉमन नाउन आपका हो गया। ठीक कि नहीं तो आपको आया, चलिए बताइए किसको किसको नहीं आया बताइए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे बताते चलेंगे तभी तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बताइए किसको नहीं आ रहा है, बोलिए, एक दो और करें, बोलिए आ रहा है कि नहीं बताइए, बोलिए भाई सभी लोग, नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए एक और, अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी हम आपको बता दें, इसके बाद नहीं एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। पावर्टी इज ए कर्स, पावर्टी, देखिए पावर्टी में समझ रही कह रहा है कि गरीबी या भूखमरी एक अभिशाप है। तो देखिए आपकी जो भूख है, भूख आपको फील करते हैं, भूख है ना, भूख फील करते हैं नहीं एकदम, तो ये कौन सी नाउन है जिसमें फील करते हैं, भाव करते हैं, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ओके, देखिए ये चीज हम आपको बार बार बता रहे हैं, एक क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये तो अब कर्स बताइए कौन सा नाउन है, सी यू आर या सी, कर्स। आप बता सकते हैं कि कर्स कौन सा नाउन है, बताइए। देखिए कर्स माने अभिशाप, अभिशाप है ना, देखिए अभिशाप। अब देखिए इसको नाम से तो नहीं बुला रहे, ये कॉमन नाउन हो गया आपका, सीधा सीधा आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन। ओके माय डियर, अब इस तरह हम आपको जब क्वेश्चन देंगे आप करके मेरे व्हाट्सएप नंबर, देखिए मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है ये है 8957, ठीक है, 364180। अब इसी को सेंड करिए तो हम आपको बताएंगे कितना गलत है कितना सही, आपकी कॉपी चेक करके आपके आप अपना व्हाट्सएप नंबर दें, उसी पे सेंड करेंगे। तो इस तरह अगर आप करते जाएंगे तो आप सीखते जाएंगे, अदरवाइज अगर सीखने की इच्छुक हो तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक्सरसाइज आपको करके दे रहे हैं, आपको इस जितना एक्सरसाइज देंगे उसका आंसर भी भेज देंगे, आप मिला लीजिएगा। ठीक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना था, कोई बात नहीं। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मुझसे जुड़ के कुछ सीखना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बता दीजिए कि मेरे कमेंट, देखिए प्लीज आपसे हमें एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बता दीजिए कि मेरी टीचिंग आपको कैसी लगी, आप हमारा पढ़ाने की स्टाइल कैसा लगा, हम आपको समझा पाए कि नहीं समझा पाए। अगर आप हमें बताते रहेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, हम अपनी टीचिंग को और बेटर बनाएंगे। आपसे हम क्या करेंगे, और भी कोशिश करेंगे समझाने का। अभी भी तो हम, चलिए आगे बढ़ते, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब देखिए ये प्रैक्टिस सेट आपको हम दे रहे हैं। देखिए ये पिक आउट द नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए नाउन आपको हम दे रहे हैं, आप लोग इसको करके हमको भेजिएगा, तब आप जैसे देखिए है ना, पूरे क्वेश्चन आप राइट करिए। देखिए बड़ा करके आपको दे रहे हैं, आप लोग राइट करके इसको देखिए अब सेंड करिए तो समझ में आएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं पढ़ पाए तो पढ़ दें। देखिए अंशु पिक्ड अप ए बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। अकबर वाज ए वाइस किंग। थर्ड, द विक्रांत इज ए बिग ग्रुप। देखिए आप लोग वही चीज़ है कि आप पढ़ें, आप लोग पढ़िए, आप लोग उसे करिए, इसमें हम क्या करें आपको। देखिए इतना चीज़ें हैं आपको, देखिए बहुत बड़ा
ओके, अब आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए पढ़ते हुए आ रहे फिर से। अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट श्वेता। अकबर वाज ए वाइज किंग। द विक्रांत इज ए बिग शिप। टॉमी इज ए गुड डॉग। ठीक है, देखिए इसे देख लीजिए। टॉमी इज ए गुड डॉग। नहीं सफा दिखाई दे रहा, सफा दिखाई दिया। देखिए टॉमी को। द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। देखिए छठवां है। अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। सातवां द कुतुब मीनार इज दिल्ली। आठवां है रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। देखिए रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। नौवां है बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर दी गंगा। देखिए दसवां द पाइपर वाज द कलरफुल सूट। 11वां स्विच ऑन द फैन ऑन द क्लोज द डोर। 12वां द पेन ऑन द टेबल बिलोंग टू रवि। 13वां द लेडी हैड ए बंच ऑफ की हर वेस्ट। 14वां द टीम ऑफ प्लेयर गॉट डाउन द फ्रॉम बस एंड इंटर द स्टेडियम। ओके, देखिए अगला है 15वां लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। हेल्थ इज वेल्थ। द क्यू वाज ए फाइन वन। द क्लीननेस इज द नेक्स्ट ऑफ देखिए गॉडनेस। सोलोमन वाज ए फेमस फॉर हिज विजडम। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। देखिए 21वां द जूरी वाज डिवाइडेड इनटू द ओपिनियंस। पॉवर्टी इज द कर्स। देखिए 33वां आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर। 24वां है द लिंक इज देखिए द इंक इज इन द इंक पॉट। 25वां है द सोल्जर्स वेयर रिवार्डेड फॉर दियर ब्रेवरी। ठीक है, देखिए आपको हम सब दिखा दिए। अब आपको देखिए दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। देखिए 25वां जितना है आप लोग कर लीजिए। देखिए बस आपको दिखा देते हैं और ताकि कुछ छूटा उटा रहे, आपको छूट आउट ना रहे, आप लोग लिख लीजिए। चलिए नीचे वाला भी देख लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए गुड बाय। आप लोग को अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं कोई बात ही नहीं है। आप मेरे वीडियो में देख लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।